एसटीटी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, गिरफ्तारी भी हुई है, आप पहुंचे थे सचिवालय थाना, क्या कहा गया? देखिए, स्टेट अभ्यर्थियों की जो लड़ाई है, बहुत लंबे समय से इनकी मांग है कि इनके साथ इंसाफ हो। विज्ञप्ति में जो बात कही गई है, किसी भी बहाली को पूरा करने के लिए जो आधार होता है वो उसका विज्ञप्ति होता है, जो उसमें नियम होते हैं। अब इस स्टेट की जो बहाली है उसमें विज्ञप्ति की धज्जियां एक बार नहीं कई एक दफ़ा शिक्षा मंत्री द्वारा, शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव हैं उनके द्वारा उसकी धज्जियां उड़ाई गई है। और इतना ही नहीं बल्कि पिछले विधानसभा के सत्र में जब स्टेट से जुड़े हुए मुद्दे को हमने उठाया था और हमने मांग की थी कि स्टेट में विज्ञप्ति का पालन करते हुए लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, उसका जो जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया था वो गलत जवाब दिया था। आज जो अभ्यर्थियों के भीतर आक्रोश है उसका कारण हम लोग को समझना चाहिए। कारण यही है कि इनके हितों के साथ लगातार अनदेखी। अगर आपने कहा है कि ये एग्ज़ाम जो है वो कॉम्पिटिटिव नेचर का होगा, आपने अगर विज्ञापन में ये बात कही है कि जितनी सीटें अवेलेबल है उसी के अनुसार हम मेरिट लिस्ट निकालेंगे और लोगों को ज्वाइनिंग देंगे, तो मेरिट लिस्ट में लोग आ गए थे, ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। नियोजन की बात तो कहीं थी नहीं, सीधे नियुक्ति की बात थी। यही माने कोई भी चीज़ अगर आप कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी टेस्ट था, योग्यता परीक्षा अगर है, तो योग्यता परीक्षा में तो नंबर नहीं दिया होता है सीट कितने हो, तो जितने लोग योग्य होते वो होते। स्टेट 19 में लेकिन सीटें दी हुई थी। ये सारा तर्क हमने सरकार को भी कहा, शिक्षा मंत्री से ही बात हुई, लेकिन जो शिक्षा मंत्री का चरित्र है आज के समय में, बिहार की शिक्षा को लेकर के उनकी कोई चिंता नहीं है। जो अभ्यर्थी हैं, जो सब चीज़ लेकर के अपना बीएड कंप्लीट किए, पढ़ाई लिखाई किए, मेहनत किए, स्टेट और सीटेट क्वालिफाई किए, उनकी भी चिंता इनको नहीं है। रोज़गार की भी चिंता नहीं है, शिक्षा की भी चिंता नहीं है, और ये दोनों से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी में आज अभ्यर्थी जो थे वो शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर इकट्ठा हुए, आंदोलन किया और उसके बाद उनको डिटेन किया गया है। अंदर क्या बातचीत हुई? हम देखिए, अंदर जाकर के जो अरेस्ट किए गए अभ्यर्थी हैं उनसे मेरी बात हुई, लंबी बातचीत हुई, उन्होंने बताया। और एसएसपी से मैंने कहा कि देखिए, इसमें सरकार का जो रोल है उसको समझा जाए और जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनके खिलाफ सख्त रवैया न अपनाते हुए उनको छोड़ा जाए। एसएसपी को हमने 2 बार कहा, थाना प्रभारी को भी मैंने कहा, लेकिन थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने पे अड़े हुए हैं फिलहाल। हालांकि अंत में उन्होंने कहा कि हम देखिए कोशिश करते हैं, देखते हैं, गोल गोल जवाब मिला है। अभी तक नहीं छोड़ा गया, अंदर ही वो लोग हैं। क्या लगता है कि छोड़ दिया जाएगा? देखिए, अब तो हम तो चाहते हैं कि छोड़ दिया जाए। छात्र अगर आंदोलन नहीं करेगा, अगर लोकतंत्र के भीतर आंदोलन करने के अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र जिंदा ही नहीं बचेगा। तो राइट टू प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी का रीढ़ है। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर क्यों आंदोलन कर रहे थे, तो बिहार पुलिस बताए या सरकार बताए कि गर्दनी बाग में आंदोलन हुआ है तो क्या आपने वहाँ क्रैकडाउन नहीं किया है? बिहार के अंदर किसी भी तरह का आंदोलन करना आज अगर आपको है तो क्रैकडाउन होने की संभावना, आंदोलन के ऊपर सरकार का दमन होने की संभावना कहीं भी है। आप परमिशन लेकर के कर रहे हैं वहाँ पे, तब भी आपको हो सकता है कि आपके ऊपर लाठीचार्ज हो जाए। इनको तो 9:30 बजे रात में परमिशन मिल गया था। वही मैं कह रहा हूँ कि परमिशन मिल गया था। ये कह रहे हैं कि नहीं, धारा 144 वहाँ लागू था। तो आप पूरे बिहार में धारा 144 लागू कर दीजिए और सरकार नहीं संभले, सरकार गलती पे गलती करता रहे, तो अभ्यर्थी के पास ऑप्शन कहाँ है, विकल्प कहाँ है उनके पास? तो सरकार ने इनको विकल्पहीन पहले किया, शिक्षा मंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों को विकल्पहीन किया और उसके बाद ये लोग जाकर के मजबूरी में आंदोलन करने के ऊपर बाध्य हुए। ये हमें कहना लगता है सर, छोड़ा जाएगा या के बाद गिरफ्तारी उसको जेल भेजा जाएगा? अब देखिए कि धारा किस तरह का लगाते हैं। अगर बेलेबल धारा होगा तो हम तो कोशिश यही किए हैं। एसएसपी ने भी हमको कहा है कि जल्द से जल्द हम बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसमें हो सकता है। थाना प्रभारी का भी कहना है कि अभी देखते हैं, शुरुआत में तो था अड़े हुए थे कि नहीं एफआईआर करेंगे, आश्वासन दिए हैं कहिए कि एक तरह से, और देख रहे हैं वो लोग। क्या लगता है सर? तो मजिस्ट्रेट जो वहाँ पे थे वो लोग आएंगे, मजिस्ट्रेट, उसके बाद ये लोग फाइनल निर्णय लेंगे, जो जिनकी ड्यूटी वहाँ पे थी मजिस्ट्रेट के रूप में। आपका परिचय सर? संदीप सौरभ, पालीगंज विधायक और आइसा के राष्ट्रीय महासचिव।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।